नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली नंबर 13.4 यानी कि चौथे प्रश्नावली के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे, बिल्कुल शुद्ध भाषा में, आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लें, ठीक है। क्योंकि ये जो चैनल है आपके जीवन में बहुत ही काम आएगा। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो, तो आप लाइक करके शेयर कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। चलिए हम टाइम को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको सीधा पॉइंट पर लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया हमारा पहला है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक सफेद छिन्नक के आकार का है, ठीक है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड में हमसे 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था हमसे? ये 2020 में पूछा गया था। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको भी अच्छी तरीके से हम समझा देते हैं। बिल्कुल आसान भाषा का प्रयोग करेंगे हम, जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए ये क्या हमें बोला है, गिलास जो है शंख के छिन्नक का आकार का, ये तो पता ही है। तो यहाँ पे हमारे व्यास कितना दिया गया है, ठीक है। व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर है। जब व्यास हमारा 4 सेंटीमीटर, तो व्यास हम क्या लिखते हैं, एक व्यास हमारा कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर का है, ठीक ना। दूसरा व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर का, दूसरा 2 सेंटीमीटर का, पहला है 4 सेंटीमीटर का। तो इसकी जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या भी हमारी 2 होगी, त्रिज्या भी हमारी 2 होगी। तो हम लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या R1 बराबर, त्रिज्या R1 बराबर। अब त्रिज्या हमें निकालनी कैसी है, व्यास का कर देंगे हम आधा, यानी कि व्यास अगर पहला हमारा दिया 4 दिया गया तो हम बाटे में 2 कर देंगे। टोटल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल, हमें 2 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, त्रिज्या हमारी पहले कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या, फिर से लिखेंगे त्रिज्या R2 यानी कि दूसरी त्रिज्या, यानी कि दूसरे व्यास का। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर जाएगा। तो पहला अगर 4 है तो इसका आधा करेंगे हम 2 आएगा, और दूसरा अगर 2 है तो अगर हम इसका आधा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। चलिए अब ध्यान देते हैं। देखिए गिलास का आयतन हम निकालते हैं डायरेक्टली। देखिए एक गिलास दिया गया ना, तो गिलास की ऊंचाई भी दी गई है 14 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिलास की ऊंचाई बराबर, क्या लिखते हैं, गिलास की जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, गिलास की ऊंचाई बराबर, यानी कि h बराबर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब हम गिलास का आयतन निकालेंगे। गिलास का आयतन बराबर, गिलास का आयतन निकालने में क्या करेंगे, 1/3 पाई एच। क्या करेंगे, पाई एच करेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे प्लस में R1 R2, क्या करेंगे R1 हम करेंगे R2, ठीक है ना। यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे 2 त्रिज्या दी गई है, व्यास भी 2 दिया गया, तो इस हिसाब से R1 R2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए त्रिज्या दी गई तो R1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 त्रिज्या दी गई। एक त्रिज्या दे रही थी तो कोई बात नहीं, अब 2 त्रिज्या दी गई है तो हम 2 त्रिज्या करेंगे, यानी कि R1 R2 करके हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखिए पाई का मान सॉरी 1 बटा में हम 3 लिखेंगे डायरेक्टली। पाई का मान कितना दिया गया 22/7 दिया गया, गुणे h हमारा कितना दिया गया है, h हमारा कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है ना। कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फिर हम यहाँ पे गुणा लगाएंगे मल्टीप्लाई के अनुसार। R1 हमारा कितना है, R1 2 दिया गया तो हम कर देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद हम प्लस लगाएंगे। R2 कितना दिया गया है 1 दिया गया तो हम कर देंगे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे। R1 हमारा कितना है 2 है, ठीक है। और R2 हमें कितना है 1 है, गुणे हम कर देंगे 1, ठीक है ना। यहाँ पे जगह सेंटीमीटर क्यूब, क्या हम लगा देंगे सेंटीमीटर लगा देंगे क्यूब। अब देखिए 7 दूना हमारा हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 7 दूना हमारा हो जाएगा 14। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर 22 को गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो नहीं, हम सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर हम 22 को गुणा 1 में करें तो 22 से कम 22 हमारा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 22 से कम 22 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 22/3, ठीक है। 22/3 गुणे हम कर देते हैं 2, ये हमारा 2 बचा है, फिर हम गुणा कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में हम
2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया, सेंटीमीटर हो गया है क्यूब। अब देखिए 4 1 5 हो जाएगा, 5 5 तो हमारा हो जाएगा 7, यानी कि 22/3 गुणे 2, ठीक है। फिर गुणे हम कर देते हैं 7 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कर देते हैं, हमें 7 सेंटीमीटर कर देते हैं क्यूब। तो देखिए अगर हम 22 का गुणा करते हैं, 7 दूना हमारा हो जाएगा 14, ध्यान दीजिएगा 22/3 हो जाएगा, गुणे 7 दूना हो जाएगा हमारा 14, 14 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 22 का गुणा अगर हम 14 में करेंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा 308 बटा में हम कर देंगे 3, कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। इतना हमें मिल गया। अब देखिए 102 सही 2/3, 102 सही 2/3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। यानी कि गिलास की धारिता कितनी मिल गई है, 102 सही 2/3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सब लोगों को? देखिए जो दिया गया है उसी के अनुसार हम लगा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे हैं। ऐसा देखिए व्यास भी दिया गया है, व्यास का हमने निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लिया है, ठीक है। गिलास की ऊंचाई दी गई, हमने गिलास की ऊंचाई लिख ली है। गिलास का आयतन दिया गया है, देखिए गिलास का आयतन दिया गया तो हम 1/3 लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं, 1/3 लिख दिए, क्योंकि गिलास हमारा पूरा रहता है तो उसका आधा ही रहेगा हमारा ना, इस हिसाब से। तो 1 में हमारा 3 हो जाएगा, पाई एच हो जाएगा हमारा, पाई एच हो जाएगा। R1 दिया गया तो R1 स्क्वायर कर देते हैं, R2 दिया गया तो R2 हम कर देते हैं स्क्वायर। 2 त्रिज्या है तो हम 2 बार स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है ना। R1 करते हैं हम R2 करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है। तो बस हमारा आंसर आ गया है। ऐसे तो कटेगा नहीं, इसलिए हम क्या किए हैं, 102 सही 2/3 कर दिए सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि गिलास की धारिता कितनी मिल गई है, 102 सही 2/3। समझ में आ गया है? समझ में आ गया तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, आपको कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है वो चीज़ हमें कमेंट करके बता देना, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा पहला हो गया समाप्त। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखते हैं, समझते हैं। देखिए क्योंकि क्वेश्चन दिया गया तो उसको समझना पड़ेगा, जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। जब हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे, जब नंबर कम हो जाएंगे तो घर आके पिटाई होगी, भैया इतना तो जानते ही सभी लोग हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है। एक शंकु के छिलक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिलना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, आंसर में देखते हैं। देखिए शंकु के छिलक की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर दी गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु के छिलक की तिर्यक ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे 2 सिरे हैं, देखिए वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। जब 2 चीज दिया गया है, 18 दिया गया 6 दिया गया, यानी कि इसके कितने सिरे हैं, 2 सिरे हैं, ठीक है ना। शंकु के छिलक के 2 सिरे होते ही हैं, तो पहला सिरा यानी कि लिखेंगे हम ऊपरी सिरा बराबर, क्या लिखेंगे, ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरों का परिमाप, ऊपरी सिरा यानी कि पहला हमारा 18 दिया गया तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कैपिटल R पाई, 2 कैपिटल R पाई लिख सकते हैं, बराबर में हम 18 लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R बराबर 18/2 पाई, क्या हो जाएगा, 18/2 पाई, 9 दूना हमारा हो जाएगा 18 की 9/पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R बराबर 9/पाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं निचले सिरों का परिमाप, निचले सिरों का परिमाप कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 2R पाई। देखिए एक तो हम लिखेंगे कैपिटल में, एक लिखेंगे हम स्मॉल में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सिरा दिया गया, ठीक है, दोनों को हम स्मॉल में नहीं लिख सकते हैं। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा R = 6/2
2 पाई हो जाएगा, 3 दूना हमारा हो जाएगा 6, यानी कि टोटल हो गया कितना 3 बटा में पाई। कितना हो गया हमारा 3 बटा में हो गया है पाई। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन समझ में आए तभी करिएगा। अब हमें क्या निकालना है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए लगाएंगे पाई एल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक ना। तो पाई हमारा यहाँ पे क्या दिया गया कुछ नहीं, तो हम लगाएंगे डायरेक्टली पाई, पाई को कर देंगे हम, पाई पाई हो गया, गुणे में कर देंगे एल हमारा कितना दिया गया है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है हमारा एल 4 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है हमारी एच होती है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई हमारी एल होती है, ठीक ना। तो हम ब्रैकेट में करेंगे आर, कैपिटल आर हमारा कितना दिया गया है 9 बटा में पाई, ठीक है, प्लस में हम लगाएंगे 3 बटा में पाई, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर देखिए दोनों दिया गया, कैपिटल दिया गया 9 बटा में पाई, स्मॉल दिया गया है 3 बटा में पाई, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए पाई पाई यहाँ पर दिया गया है, तो टोटल हम कर सकते हैं इसको है पाई गुणे, ठीक है 4, ब्रैकेट में हम कर देंगे, देखिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा देखिए हर जो सेम है अंश को हम जोड़ देंगे, यानी कि 9 3 हमारा हो जाएगा 12, 12 बटा में हो गया पाई हमारा, पाई पाई से हो जाएगा हमारा कैंसिल, और हमारा यहाँ पे हो गया 12 चौक 48, कितना हो गया 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। समझ में आया आप सभी लोगों को। अब आप ये सोचेंगे कि सर इतना जल्दी लगा दिए कि हमें समझे में नहीं आया है, अब आप यही सोचेंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं हम जल्दी इसको कैसे लगा देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, आपको समझने के लिए टाइम लगेगा, आप वो टाइम लगाना नहीं चाहते हैं, जब तक टाइम नहीं लगाएंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए क्या कोई दिक्कत है आप सभी लोगों को, तिर्यक ऊंचाई दी हमने, तिर्यक ऊंचाई लिख दिया है, देखिए ऊपरी सिरों का परिमाप लिख दिया 18 है, तो 18 का हमने कर दिया 2 कैपिटल आर पाई, ठीक है, हमने कर दिया 2 कैपिटल आर पाई बराबर 18, यानी कि इसके बराबर में हमारा 18 दिया गया है, तो आर बराबर हम कर देते हैं 18 बटे में 2 पाई, 9 दूना हमारा हो जाएगा 18, 9 बटा में हो गया हमारा पाई, सिंपल है। अब निचले सिरे का परिमाप उसी अनुसार कर देते हैं, देखिए एक बार हमने ऊपर किया तो हमारा कैपिटल रहेगा आर, अब नीचे हम लगाएंगे तो स्मॉल आर रहेगा, ठीक ना, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आगे बढ़े हम, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्या दिया गया है, ध्यान से समझते हैं, दिया है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, यदि इसके खुले सिरों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनने, ठीक है, इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है भैया। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। आप ये सोचेंगे भैया पदार्थ इसमें दिया गया, पदार्थ का क्षेत्रफल दिया गया, क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन देख के ही भड़क गए हैं। चलिए समझते हैं, सॉल्व कराते हैं आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया क्या गया है, दिया है यहाँ पे है तिर्यक ऊंचाई, हम लिख देते हैं टोपी की तिर्यक ऊंचाई, टोपी की तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, क्या है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि हमारी एल क्या है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या दिया गया है, हम लिख लेते हैं खुले सिरों की त्रिज्या, खुले सिरों की त्रिज्या, ठीक है। देखिए घबराइएगा मत, जो दिया गया हम पहले उसको लिख लेते हैं। खुले सिरों की त्रिज्या कितनी दी गई हमारी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि कैपिटल आर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब क्या दिया गया है, ऊपरी सिरों की त्रिज्या लिख लेते हैं, ऊपरी सिरों की त्रिज्या, यानी कि स्मॉल आर बराबर कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। हमें ज्ञात क्या करना है, पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या देखें
बनाने में, यानी कि पदार्थ का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या है, पाई एल। क्या है लिख रहे हैं हम, पाई एल लिख दिए हैं, ब्रैकेट में कर देंगे हम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद प्लस में कर देंगे पाई आर स्क्वायर। क्या कर देंगे हम, पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। हम देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हम लिख दिए, सीधे डायरेक्ट पदार्थ का क्षेत्रफल ही लिख दिए हैं। इससे आपको समझ में तो आएगा ना पदार्थ का क्षेत्रफल। देखिए पाई हमारा यहाँ पे अभी क्या दिया गया है, 22/7 है। पाई का मान कितना है, 22/7 गुणे एल हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर 15 दिया गया, ठीक है ना। ब्रैकेट में करेंगे आर हमारा कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर, प्लस स्मॉल आर कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। प्लस करेंगे 22/7 कर देंगे पाई का मान, ठीक है ना। गुणे आर स्क्वायर दिया गया, यानी कि 4 का हम कर देंगे स्क्वायर, 4 गुणे कर देंगे हम 4। क्या कर देंगे हम, 4 गुणे कर देंगे हम 4। 22/7 कर दिए हैं, गुणे हम कर दिए हैं 15, तो 10 और 4 हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। प्लस में हम करेंगे 22/7 गुणे 4 चौके हमारा हो जाएगा 16। कितना हो गया हमारा, 4 चौके हो गया हमारा है 16 हो गया, ठीक ना। टोटल अब हम कर देंगे 22/7 गुणे 15। अब 15 का गुणा हम 14 में करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 15 दाम में हमारा हो जाएगा 150, 15 पच्चीस 75, ठीक है। 15 पच्चीस 75 यानी कि 15 चौके हमारा हो जाएगा 60। टोटल हो गया हमारा 210। कितना हो जाएगा हमारा 210। प्लस में हम कर देंगे 22/7 गुणे 16। क्या कर देंगे हम, 22/7 गुणे हम कर देंगे 16, ठीक है ना। देखिए 22/7 यहाँ पर भी दिया गया, 22/7 हमारा यहाँ पर भी दिया गया, तो हम क्या कर देंगे 22/7 को ले लेंगे कॉमा, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे हम, ब्रैकेट में कर देंगे 210 प्लस कर देंगे हम 16, ठीक है। तो 16 210 में हम 16 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 226 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22/7 कर देंगे हम, कर देंगे 226। कितना कर दिया हमने, 226 कर दिए हैं, तो टोटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का टोटल 710 कर देंगे, 710 सही 7 कर देंगे सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा स्क्वायर। हो गया, लग गया, लग गया। देख लीजिए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं रह गई है, कहीं कोई कमी है तो बताना भैया। आपको फिर से समझाए, चलिए समझाते हैं। देखिए हमने टोपी की तिर्यक ऊंचाई लिख ली है, जो कि दी गई टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितना दी गई, 15 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई में से क्या होती है, एल होती है, एल होती है भैया। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमारी एच होती है, तिर्यक ऊंचाई हमारी एल होती है, ठीक है ना। अब देखिए खुले सिरों की संख्या, खुले सिरों की त्रिज्या, खुले सिरों की त्रिज्या हमने क्या लिख दिया, कैपिटल आर लिख लिया। कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब ऊपरी सिरों की त्रिज्या स्मॉल आर लिख दिया, कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी कि इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हमने लिख लिया डायरेक्ट, पदार्थ का क्षेत्रफल पाई एल, ब्रैकेट में स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई का मान 22/7, एल हमारा 15 दिया गया है, गुणे हम या डायरेक्ट ब्रैकेट में कर देते हैं 10 + 4, तो प्लस में हम 22/7 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है ना। तो 22/7 हो जाएगा, गुणे 15 कर देंगे हम, 10 को और 4 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 14, गुणे 7 बटा में हो जाएगा, सॉरी 22 में हो जाएगा 7, गुणे 4 से हमारा हो जाएगा 16, ठीक है। तो 22/7 हो गया, गुणे हमने 15 को और 14 का कर दिया गुणा, तो आ गया हमारा 210, प्लस में हम कर दिया 22/7 गुणे हो गया हमारा 16, ठीक है ना। अब 22/7 हो गया, हमने क्या किया 22/7 दो यहाँ पर भी दिया गया, हमने कर लिया इसको कॉमा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया है 22/7 ब्रैकेट में 210 प्लस में 16 आ गया, ठीक है ना। तो हमने इसको ऐड कर दिया, 216 को सॉरी 210 को और 16 को हमने कर दिया ऐड, आ गया हमारे पास 22/7 226 आ गया, ठीक है ना। तो हमने इसका कर दिया है गुणा करके, हमने कर दिया इसका भाग, या डायरेक्टली हमने इसका 226 में 22 कर दिया गुणा, तो हमारे पास आ गया 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने इसका भाग कर दिया तो हमारे पास क्या बचा है 710 सही 2/7, कितना 710 सही 2/7 आ गया है आंसर, यानी कि इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना है 710 सही 2/7 है।
आ गया समझ में? ऐसे हम लगाते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए, अब ये जो चैप्टर हमारा है ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अब उस नए चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी लोग क्या करिए, इस चैप्टर को रिवीजन करिए, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो पसंद आया गया होगा और आपने लाइक भी कर दिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।